लो जी, वही हुआ जिसका पूरा का पूरा यकीन था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमेशा की तरह इंडिया से वर्ल्ड कप में एक वन साइडेड गेम में मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गई है। इस शिकस्त पर तो हम बाद में आते हैं। सबसे पहले जो मैं एक न्यूज़ कल देख रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सो कॉल्ड जो चेयरमैन हैं, ये जो ज़का अशरफ हैं, ये किस हैसियत से जाकर इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, कौन से उनको लेक्चर दे रहे हैं। इनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक़ है, इनका क्रिकेट में क्या इनका जो है वो इनकी क्या खिदमत है इनका क्रिकेट में, और इनकी क्या क्रिकेट में इनकी जो है ना वो कॉम्पिटेंसी है। ये किस लिए जो है ना वो जहाँ वहाँ जाकर हमारे लड़कों से जो है ना वो जाकर बातें कर रहे हैं और जाके उनसे मीटिंगें कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि जो हमारा जो चेयरमैन पीसीबी है, इसको जो है ना वो तब्दील करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी हमेशा किसी ऐसे शख्स को बनाना चाहिए जिसका एक मजबूत क्रिकेट में उसका बैकग्राउंड हो। अब मैं कोई ऐसी बात यहाँ नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में जो रमीज़ राजा थे वो बेहतर एक चेयरमैन पीसीबी से साबित हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की सियासत इतनी गंदी हो चुकी है जिसमें जो है ना हमने वो उनसे जो है ना वो पोस्ट जो है ना वापस ले लिए। अब आते हैं मैच के ऊपर। मैच में जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसका कसूर नज़र आया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार में, वो आया है जनाब हमारे मुअज़्ज़ज़ कप्तान मुग़ल आज़म बाबर आज़म का। बाबर आज़म साहब, आप एक अच्छे प्लेयर ज़रूर हो सकते हैं, आप एक टेक्निकली तौर पर एक अच्छे परफेक्ट प्लेयर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप एक बड़े बैट्समैन नहीं हो सकते। आप एक बड़े कप्तान और एक बड़े सोच वाले इंसान नहीं हो सकते। मैंने काफ़ी अर्से से नोट कर रहा हूँ आपकी जो कप्तानी में बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। आप बहुत ही डिफेंसिव कप्तान हैं, आप अग्रेसिव कप्तानी कर ही नहीं सकते, या आप करना ही नहीं चाहते, या आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है। आप ना तो खुलकर कप्तानी करते हैं, ना आप इन लड़कों को लड़वाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इतनी बुरी तरह से जो है ना वो शिकस्त खा गई है। इनके हाथ पांव फूल रहे थे। शादाब है, अब इसको आपने ज़बरदस्ती टीम में रखा हुआ है। अब शादाब, आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी फॉर्म नहीं है, उससे नहीं खेला जा रहा। वो उससे मैं पूछता हूँ कि उसने रोहित शर्मा से कितने छक्के खाने हैं। वो उसको फुल टॉस बॉलें फेंक के उसने एशिया कप में छक्के खाए हैं, और आज के मैच में भी फुल टॉस से बॉल फेंक के उसने जो है ना वो छक्के खाता रहा है। ना उसकी लेंथ ठीक है, आपने ज़बरदस्ती से उसको जो है ना वो शामिल किया हुआ है। तीसरी जो शिकस्त की वजह नज़र आती है वो है हमारे जो मेन बॉलर है, अटैकिंग बॉलर, वो शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस है। उसकी जो फिटनेस है वो पिछले मैच में श्रीलंका के ख़िलाफ़ वो 133 से 132 की स्पीड डाल रहा था। आज जो है वो मैक्सिमम उसकी 138 तक जिस है ना वो स्पीड गई है, जबकि वो नॉर्मल रूटीन में वो 143 142 जो है ना उसकी स्पीड थी। ना उसकी इन स्विंग है, ना उसकी बनाना स्विंग है, ना उसके पास जो है ना लेंथ है। वो कभी दूसरे ओवर में जाकर वो राउंड द विकेट बॉलिंग करवा रहा होता है, जबकि वसीम अकरम का मैं तज़िया सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर बॉलर दूसरे ही ओवर में राउंड द विकेट बॉलिंग शुरू कर दे तो इसका मतलब ये है कि उसकी फ़िटनेस में कोई ना कोई मसला है, क्योंकि वो बता रहे थे कि मैं भी लेफ़्ट आर्म जो है वो फास्ट बॉलर रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि जो शाहीन शाह अफरीदी है, ना इसकी पेस जो है ना अपने उस मकाम पे है, और ना ही जो है ना इसकी फ़िटनेस उस मकाम पे है। अगर वो फिट नहीं है तो उसको टीम में जो है ना वो ज़रूर रेस्ट दे देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से खेल रही है, इसका क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। लोगों का इंटरेस्ट वैसे ही कम होता जा रहा है, जबकि अब जब इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस के साथ अभी आ रहे हैं, इतनी जो है ना पैथेटिक परफॉर्मेंस जो है ना वो दिखा रहे हैं, तो इंडियन जो क्राउड है, जो बेचारा हज़ारों लाखों रुपए की टिकटें लेके वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आके मैच देखने के लिए आया हुआ है, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी जो हम बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भी लोट जो टीमें हैं उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर वो जो है ना वो तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म होता जाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि जो इंडिया है वो हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इंडिया हमारी क्रिकेट को कैसे नुकसान पहुंचाएगा? अगर हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गिर जाएगी तो इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है कि वो हमारी क्रिकेट को जो है ना वो नुकसान पहुंचाए।